It is impossible to make money in option buying. Making money in option buying is like a lottery. क्योंकि अगर मार्केट में मेरे को एक भी ट्रेड श्योरिटी वाला मिल जाए जहां पर मेरा नुकसान हो ही नहीं सकता है, मैं अपना घर बेच के यहां पर पैसे डाल दूंगा. If you try to trade option buying every day, you will every time make losses. आप कुछ नहीं कर सकते. ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन है यही टाइम वैल्यू. एक्चुअली बड़े प्लेयर्स ना करोड़ों क्वांटिटी में उन प्रीमियम्स को शॉर्ट कर. जंगल के किंग कौन होते हैं? जंगल के किंग होते हैं शेर. तो शेर कभी भी चेज नहीं करते हैं. शेर हमेशा क्या करते हैं? हंट करते हैं. नुकसान भी दो तरह का होता है. एक नुकसान वो होता है जो हमने डिसाइड किया. हम इतना नुकसान देख लेते हैं मार्केट में, बड़े बड़े नुकसान देख लेते हैं कि जब प्रॉफिट हमारे पास आता है चलकर कि भाई ये बड़ा पैसा बना कर देगा, हम जल्दी से प्रॉफिट को कट कर देते हैं. आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट इज द लॉस यू आर गोइंग टू गिव टू द मार्केट. लोग ट्रेडिंग में पैसा इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल. स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में. आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, मजेदार होने वाला है. काफी कुछ आप सीखने वाले हो क्योंकि ये वीडियो आपके डिमांड पे आ रहा है. आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि ऑप्शन बाइंग करते हैं. एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप ऑप्शन बाइंग के किंग बन सकते हैं. आपको लगता होगा ये बंदा क्या बोल रहा है यार, मैं तो ऑप्शन बाइंग इतने टाइम से कर रहा हूं, ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता ही नहीं है. इट इज इम्पॉसिबल टू मेक मनी इन द ऑप्शन बाइंग. बट मैं आपको जो मेथड बताने वाला हूं, जो मैं आपको तरीके देने वाला हूं, जो मैं आपको रोड मैप बताने वाला हूं, अगर आपने उसको सिर्फ 2 महीने फॉलो किया, बस 2 महीने आपको प्रॉमिस करना है कि जो रोड मैप मैं बता रहा हूं, जो मेथड्स मैं बता रहा हूं, जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूं, अगर आप इन मेथड्स को फॉलो करेंगे तो ऑप्शन बाइंग से कंसिस्टेंटली हर महीने आप पैसा बना सकते हैं. लेकिन अगर आपको ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना है और आप ऑप्शन बाइंग करते हो, स्ट्रगल करते हो कि एक ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट, अगले ट्रेड में 5 ट्रेड में बड़ा नुकसान, अगर ये आपकी कहानी रहती है तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा. ये वीडियो कितना बड़ा बनने वाला मुझे नहीं पता, 20 मिनट 25 मिनट जितने मिनट का बनने वाला है, एक मिनट वैल्यूएबल रहने वाला है. तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें. एंड अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का रेगुलर कंटेंट और वैल्यूएबल कंटेंट हम लेके आए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम में मिले. सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट वीडियो को करूंगा एक बहुत ही कॉमन नोशन है भैया कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेक मनी इन ऑप्शन बाइंग. बहुत तो बोलते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू मेक मनी इन ऑप्शन बाइंग. मैं बोलता हूं इट इज 100% पॉसिबल टू मेक मनी इन ऑप्शन बाइंग. लेकिन अगेन मेरे बोलने से कुछ नहीं होता है. यूट्यूब पे बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं ऑप्शन बाइंग से पैसा बनता है, बट जब आप उनका पीएनएल मांगोगे, ब्लॉक. जब आप बोलोगे भैया अपना पीएनएल अकाउंट दिखाओ, ब्लॉक. तो मैं क्या कर रहा हूं, स्क्रीन पर आपको ऐसे मेरा 2023 का और 2024 का वेरीफाइड पीएनएल दिख जाएगा. आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में लास्ट 1 साल का आपको मेरा वेरीफाइड पीएनएल का लिंक मिल जाएगा, जाकर आप वेरीफाई कर सकते हैं. तो अगर मैं ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल हूं, मेजॉरिटी ट्रेड्स मेरे जो रहते हैं वो 50-50 रहते हैं ऑप्शन बाइंग सेलिंग के, तो बहुत सारे ट्रेड्स ऑप्शन बाइंग के रहते हैं. तो अगर मैं ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल हूं एंड कुछ बात मैं अगर कह रहा हूं कि अगर आप इसको फॉलो करोगे जो मैं फॉलो करता हूं, जिससे आप ऑप्शन बाइंग में सक्सेसफुल हो सकते हो, तो उस बात में दम है क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी कर लिया है. बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने किया है. तो डेफिनेटली अगर आप फॉलो करोगे तो आप भी अच्छे से कर सकते हो. ठीक है, सबसे पहले यहां पर बात करते हैं ऑप्शन बाइंग के गेम को. समझना बहुत जरूरी है कि ऑप्शन बाइंग का गेम क्या है और उसके रूल्स क्या है और कैसे आप ऑप्शन बाइंग के किंग बन सकते हो. बहुत ही इंटरेस्टिंग हमें वीडियो बनाया है, तो प्लीज एंड तक देखिएगा. सबसे पहले हम लोग ये सोचते हैं कि भाई ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना, इसका मतलब ये होता है कि मेकिंग मनी इन ऑप्शन बाइंग इज लाइक अ लॉटरी. बट आपको समझना पड़ेगा भैया ये लॉटरी नहीं है, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड टाइमिंग. अब प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है ये होने के चांसेस या तो ज्यादा है या तो कम है. ठीक है, और देखिए ट्रेडिंग जो है ना, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी. मैं इतने साल से ट्रेड कर रहा हूं, मेरे को ऑलमोस्ट 5 से 6 साल हो गए प्रॉफिटेबली ट्रेड किए हुए, 8 साल हो गए मार्केट में ट्रेड किए हुए, 8 साल से मैं मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं. तो मेरे को कभी भी श्योरिटी नहीं है रहती कि ये मेरा जो ट्रेड है ये पैसा बनाकर देगा ही देगा. श्योरिटी इज अ रॉन्ग वर्ड. बहुत लोग आपको दिखेंगे जो कि बोलेंगे श्योर शॉट है, श्योरली पैसा बनेगा. इसमें तो पैसा बनना ही है. देखिए श्योरिटी मार्केट में नहीं रहती, क्योंकि अगर मार्केट में मेरे को एक भी ट्रेड श्योरिटी वाला मिल जाए जहां पर मेरा नुकसान हो ही नहीं सकता है, मैं अपना घर बेच के यहां पर पैसे डाल दूंगा. कुछ नहीं. अगर मेरे पास श्योरिटी है तो मैं फिर क्यों इतना आराम आराम से धीरे धीरे करके ट्रेड करूंगा, अपनी रिस्क को मैनेज करूंगा, हेज करूंगा. मैं घर बेचूंगा और घर बेच के सारे पैसे श्योरिटी वाले ट्रेड में डाल दूंगा. तो श्योरिटी नाम की कोई चीज मार्केट में नहीं होती. होती क्या है? प्रोबेबिलिटी, कि ये होने के चांसेस हाई है, ये होने के चांसेस कम है. अब देखिए जो ऑप्शन बायर है ना, उसके फेवर में प्रोबेबिलिटी नहीं है. तो या तो हम इस बात
से रोएं, परेशान हुए कि भाई क्यों प्रोबेबिलिटी नहीं है, या फिर जो है उसको एक्सेप्ट करें, उसको ओन करें, उसमें कैसे बेटर बन सकते हैं, इस पर फोकस करें। एंड मैं फोकस करता हूं कि भाई जो ऑलरेडी है उसको मैं बदल नहीं सकता हूं, जब प्रोबेबिलिटी को मैं नहीं बदल सकता हूं तो इसी प्रोबेबिलिटी से कैसे हम पैसा बना सकते हैं। जैसे बहुत सारे ट्रेडर्स पैसा बनाते हैं, हमें भी कुछ वे आउट निकालना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी फेवर में इसका मतलब क्या है? देखिए मार्केट तीन तरह से मूव करती है, या तो मार्केट ट्रेंडिंग होती है, ठीक है, ट्रेंडिंग में बेसिकली मार्केट क्या होती है, या तो मार्केट ऊपर जाएगी, या तो मार्केट नीचे जाएगी, या मार्केट साइडवेज होती है, ठीक है, साइडवेज होती है। अब जो तीन कंडीशन है मार्केट में, उसमें जो ऑप्शन बायर है वो सिर्फ एक कंडीशन में पैसा बनाता है। अगर वो कॉल बाय कर रहा है तो अपसाइड में वो पैसा बनाएगा, और डाउन साइड अगर मार्केट जाती है तो उसका क्या होगा, उसका अल्टीमेटली होगा नुकसान। अगर वो कॉल बाय कर रहा है तो अपसाइड में प्रॉफिट, डाउन साइड में नुकसान। लेकिन अगर वो कॉल बाय कर रहा है और मार्केट मूव नहीं कर रही है, मार्केट साइडवेज है, तो भी उसका नुकसान। और सेम वे अगर आप पुट बाय कर रहे हो तो मार्केट नीचे जाएगी तो प्रॉफिट, बट ऊपर जाएगी और साइडवेज जाएगी तो नुकसान। यानी आप कुछ भी कर लो, अगर मार्केट साइडवेज है तो आपका नुकसान तय है दोनों कंडीशन में, चाहे आप ऑप्शन बाइंग करो सेलिंग करो। तो जो ऑप्शन बायर की प्रोबेबिलिटी आती है वो आती है 33%। यानी अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो 10 में से 3 से 4 ही ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाएंगे ऑन एन एवरेज, एंड 6 ट्रेड में नुकसान होगा। ये तय बात है। मैं आपको कोई ऐसा तरीका नहीं बताने वाला हूं जिससे आपके 6 ट्रेड के नुकसान खत्म हो जाए और इन 6 ट्रेड में भी आप पैसा बनाओ। हम ये कर सकते हैं कि हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं जहां पर ये 4 ट्रेड का 5 ट्रेड कर पाए, 5 ट्रेड का 6 ट्रेड कर पाए, लेकिन उससे आगे हम नहीं जा सकते। इवेंचुअली हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लॉस होगा। लेकिन मैंने क्या बोला कि ऑप्शन बाइंग से अगर पैसा बनाना है तो इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी प्लस टाइमिंग। टाइमिंग का मतलब क्या हुआ? टाइमिंग का मतलब ये हुआ कि हमेशा ऑप्शन बाइंग नहीं करना है, कभी भी ऑप्शन बाइंग नहीं करना है। हमें क्या लगता है कि हर मार्केट में ऑप्शन बाइंग करना। आपको समझना पड़ेगा एक चीज कि भाई मार्केट ट्रेंडिंग मूव करती है, मार्केट साइडवेज रहती है, ठीक है, और मार्केट वोलेटाइल रहती है। अगर आपको ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना है तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि भैया मार्केट ट्रेंडिंग हो, यानी या तो मार्केट ऊपर जाए या तो मार्केट नीचे जाए। बट आपको यह भी पता है कि हर दिन मार्केट ऊपर या नीचे नहीं जा सकती है। बहुत बार मार्केट साइडवेज होती है, रेंज के अंदर होती है, बहुत बार मार्केट वोलेटाइल होती है, ठीक है, मार्केट साइडवेज भी होती है, वोलेटाइल भी होती है। अब अगर आप रोज एक्सपेक्ट करोगे कि रोज मार्केट ट्रेंडिंग हो और रोज मैं ऑप्शन बाइंग पैसा बनाऊं, आपके एक्सपेक्ट करने से, होप करने से कुछ नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी के खिलाफ आप जाओगे तो आपको लॉस होना ही है। उससे अच्छा आप एक्सेप्ट करो कि भाई मार्केट ट्रेंडिंग, अगर एक हफ्ता में 5 दिन का ट्रेडिंग डे है तो मार्केट हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन मैक्सिमम ट्रेंडिंग हो सकती है। कभी आपका किस्मत बहुत अच्छा रहा तो 3 दिन हफ्ते में ट्रेंडिंग हो गई, बट 1 से 2 दिन ही ट्रेंडिंग मार्केट होगी और मेरा जो मेन पैसा वो वही बनेगा। हम रोज ट्रेड करने के पीछे रहते हैं कि भाई रोज ट्रेड करो, सुबह 9:15 बजे बैठ जाएंगे एंड 9:15 से 3:30 तक बैठ के बस अपने बैक को दर्द देंगे, अपने नेक को दर्द देंगे, अपने आंख को दर्द देंगे, सिस्टम के सामने बैठेंगे एंड प्रिटेंड करेंगे कि हम पैसा छाप रहे हैं। बट अंदर ही अंदर हमें पता है कि भाई सिर्फ नुकसान हो रहा है, सिर्फ टाइम बर्बाद हो रहा है। जो फैमिली को आपने बताया कि मैं कुछ कर रहा हूं अच्छा, वो आप नहीं कर पा रहे हो, और जितने भी आपके सपने हैं जो कि आप देख रहे हो कि मैं ट्रेडिंग करके ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, वो सारे के सपने आपके चकनाचूर हो जाएंगे। तो आपको पहली बात इससे बाहर निकलना पड़ेगा कि रोज ट्रेड नहीं करना है, दिन भर बैठ के ट्रेड नहीं करना है। अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना है, यू नीड टू पिक एंड चूज। आपको पिक और चूज करना पड़ेगा किस दिन मार्केट ट्रेंडिंग होगी, किस दिन आपको ट्रेड करना है। इफ यू ट्राई टू ट्रेड ऑप्शन बाइंग एवरी डे, यू विल एवरी टाइम मेक लॉसेस। आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहली बात, प्रोबेबिलिटी आपके अगेंस्ट है, बट प्रोबेबिलिटी का आप थोड़ा अच्छा कर सकते हो अगर आप अपने ट्रेड को सही से टाइम करते हो। टाइम करने के लिए आपको सेटअप का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद why 99% ऑफ यू ट्रेड रॉन्ग स्ट्राइक प्राइसेस। अब देखिए, हमने टाइमिंग को सॉर्ट कर लिया, हमने ये डिसाइड कर लिया कि जब मार्केट ट्रेंडिंग होगी या जब ट्रेंडिंग का माहौल बनेगा तो ट्रेड करेंगे। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा, सर मुझे कैसे पता कि मार्केट कब ट्रेंडिंग होगी, ये भी तो बता दो। तो एक वीडियो में तो सब कुछ कवर नहीं कर सकते, बट इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बना के रखा है। मोमेंटम ट्रेडिंग करके एक वीडियो होगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को जाकर देखिएगा। उसमें मैंने बताया है कि जो बड़े मूव्स मार्केट में अचानक से आते हैं, उन बड़े मूव्स को पहले से कैसे आप कैप्चर कर सकते हो। एंड इवेंचुअली ऑप्शन बाइंग में आपको बड़े मूव्स ही कैप्चर करने होते हैं। तो उससे आपका ये जो जवाब है वो आपको मिल जाने वाला है। अब हम बात करते हैं कि जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो और आपने ये डिसाइड कर लिया कि अच्छा मार्केट चलो ट्रेंडिंग कहां है वो पता चल गया, बट कई लोग ऑप्शन बाइंग में बहुत पैसा टेबल पे ही छोड़ जाते हैं बिकॉज वो गलत स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं, रॉन्ग स्ट्राइक प्राइस।
ठीक है। अब देखिए मैं बहुत एडवांस नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से चीजें समझाऊं, बट हो सकता है कुछ चीजें आपको शायद समझना आए, तो प्लीज वो चीज को गूगल कीजिएगा, चैट जीपीटी कीजिएगा, थोड़ा मेहनत कीजिएगा, है ना। एक्सक्यूज नहीं पाना है कि सर आपने तो ये चीज बताई नहीं, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ बता देना, सब कुछ सिखा देना, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हो जो कि मैं थोड़ा आपको एडवांस तरफ लेके जाऊं, कुछ वर्ड जैसे यूज कर लो जो कि आपको शायद फर्स्ट टाइम समझना आए, हालांकि मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा बेसिक समझाऊं। तो प्लीज उन वर्ड्स को चैट जीपीटी कर लीजिएगा, एआई का इस्तेमाल कर लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से वीडियो की पूरी क्लैरिटी मिले। और अगर वीडियो मजेदार लग रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो मजा आ रहा है, तो बोलने की जरूरत तो नहीं है, बट वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में काफी एफर्ट लगती है, काफी रिसर्च लगता है और काफी मेहनत लगती है। तो प्लीज अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड एक अच्छा सा प्यारा सा कुछ कमेंट कर देना है। आपने इस वीडियो से क्या सीखा, या ऑप्शन बाइंग में जो चीजें मैं बोल रहा हूं उसमें क्या परेशानियां आपको आती हैं। अब रॉन्ग स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या होता है कि देखिए मार्केट में ना 3 स्ट्राइक प्राइसेस होती है, एट द मनी, आउट द मनी, इन द मनी। तो ये जो दोनों होते हैं, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ होती है टाइम वैल्यू, इनके अंदर कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, नो इंट्रिंसिक वैल्यू। अब ये क्यों नहीं होती है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये अलग टॉपिक आ जाएगा, इस पर कभी और बात करेंगे। समझ में ना आए एक बार गूगल कर लीजिएगा कि क्यों ऐसा बोल रहा हूं। एंड इन द मनी ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू बिल्कुल होती है और टाइम वैल्यू कम होती है, लेस टाइम वैल्यू। इवेंचुअली आप मेरे को बताओ कि ऑप्शन बाइंग में ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन है यही टाइम वैल्यू, क्योंकि ये डीके हो जाता है, ठीक है। तो कायदे से, तमीज से मुझे ऑप्शन बाइंग तभी करनी चाहिए जिस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में ये मेरा दुश्मन मेरे को कम दिक्कत दे, ये मेरा जो टाइम वैल्यू है ये कम डीके हो। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, नॉर्मली लोग, मेजॉरिटी लोग, 80% लोग आउट द मनी ऑप्शन में ऑप्शन बाइंग करते हैं। क्यों? उनका रीजन क्या है? सर प्रीमियम सस्ते होते हैं, प्रीमियम सस्ते होते हैं। बट आपको नहीं पता कि जो 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए के प्रीमियम आप बाई कर रहे हो, उसकी कीमत जीरो है, वो इवेंचुअली जीरो होंगे। तो आप सस्ते के चक्कर में क्या हो रहे हो, आप ट्रेड लेने से पहले अपने ट्रेड को उस तरह से पोजीशन कर रहे हो जहां पर आपके लॉसेस के चांसेस बहुत हाई है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप एट द मनी ऑप्शन में भी बाई कर रहे हो, एट द मनी मतलब जहां पर मार्केट है उसी के स्ट्राइक प्राइस में बाई कर रहे हो, तो यहां पर भी टाइम वैल्यू है, तो आप यहां पर भी मार्केट में डीके होगा ही होगा, ये दिक्कत वाली बात है। अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना है तो माय सजेशन वुड बी कि इन द मनी ऑप्शन बाई कीजिए। जब इन द मनी कितना स्ट्राइक बाई कीजिए, 1 से 2 स्ट्राइक इन द मनी। इससे क्या होगा, जो टाइम वैल्यू वाला खतरा है वो डैमेज आप जीरो तो नहीं कर सकते हो, जीरो करने के लिए बहुत आपको इन द मनी जाना पड़ेगा, बट बहुत इन द मनी जाओगे तो एक ही प्रीमियम का, आपका एक ही स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम 800-900 होगा, तो वो भी नहीं मैं बोल रहा हूं आपको करने के लिए। आप क्या कर सकते हो, 1 से 2 स्ट्राइक इन द मनी जा सकते हो, जहां पर प्रीमियम भी डिसेंट है, वहां पर लिक्विडिटी भी है, वहां पर ट्रेड भी कर सकते हो, और वहां पर जो टाइम वैल्यू डीके का जो खतरा है उस डैमेज को कम कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए निफ्टी का स्पॉट प्राइस है 24,100, ठीक है। तो व्हाट आई एम रिकमेंडिंग कि आप 2 से 3 स्ट्राइक इन द मनी बाई कर लो, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको कॉल बाई करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप 23,950 या फिर 24,000 का कॉल बाई कर सकते हो। तो ये 2 से 3 स्ट्राइक इन द मनी है। और अगर आपको पुट बाई करना तो आप क्या कर सकते हो, 24,200 या फिर 24,250 का पुट बाई कर सकते हो। तो प्रीमियम आपको डिसेंट मिल जाएंगे, बहुत महंगे नहीं मिलेंगे, और जो प्रीमियम आपको 10-20 रुपए वाले लगते हैं बहुत सस्ते, एक्चुअली बड़े प्लेयर्स ना करोड़ों क्वांटिटी में उन प्रीमियम्स को शॉर्ट करते हैं। तो बड़े प्लेयर्स 10 में से 9 बार उन प्रीमियम्स को जीरो ही करवाएंगे। और अगर आप बड़े प्लेयर्स के अगेंस्ट जाओगे तो आपको पता है कि मार्केट में आप बच नहीं पाओगे, उनसे हम नहीं जीत सकते हैं। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। जिस दिन हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे उस दिन हम मार्केट में पैसा बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करना है ये भी क्लियर हो गया, और प्रोबेबिलिटी टाइमिंग क्या करना है वो भी क्लियर हो गया। यू डोंट नीड टू बी राइट ऑल द टाइम। जैसे मैंने बताया कि हम ऑप्शन बाइंग में 10 में से 4 बार ही पैसा बनाएंगे, हम 6 बार नुकसान करेंगे। वी नीड टू एक्सेप्ट राइट नाउ। बट देखिए नुकसान भी 2 तरह का होता है। एक नुकसान वो होता है जो हमने डिसाइड किया, और एक नुकसान वो होता है जो मार्केट ने डिसाइड किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ क्या होता है कि हम कभी डिसाइड ही नहीं कर पाते हमें कितना लॉस लेना है। मार्केट हमेशा डिसाइड करती है कि मार्केट को कितना लॉस देना है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर ये बात सच है। बिल्कुल सभी को कमेंट करना अभी और बताइए कि क्या आप डिसाइड करते हो कि आपको कितना लॉस मार्केट को देना है, या फिर मार्केट डिसाइड करती है कि इससे इतना पैसा लेना है। तो हमेशा आपको कंट्रोल में रहना पड़ेगा आपके कैपिटल का, आपके सेटअप का और आपकी स्ट्रैटेजी का। तो यू नीड टू डिसाइड कि भैया ये जो 6 लॉस हैं ये छोटे होंगे या बड़े होंगे। हमारे साथ दिक्कत पता है क्या है,
हमारे साथ दिक्कत है ईगो की। ट्रेडिंग में ईगो हम बहुत ले आते हैं, हम कभी भी अपने लॉसेस को छोटे में नहीं काटते, क्योंकि हमारे अंदर हमेशा एक ईगो आ जाता है कि अगर ट्रेड लिया है तो प्रॉफिट ही चाहिए। लेकिन दिस इज अ बैड माइंडसेट। अगर आपको ट्रेडिंग में पैसा बनाना है तो आपको छोटे छोटे लॉसेस सही टाइम पे, जब गलती हो गई तो गलती को जल्दी एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन। और प्रॉफिट टारगेट करना तो प्रॉफिट बड़ा टारगेट करो। हम इतना नुकसान देख लेते हैं मार्केट में, और बड़े बड़े नुकसान देख लेते हैं कि जब प्रॉफिट हमारे पास आता है चलकर कि भाई ये बड़ा पैसा बनाकर देगा, हम जल्दी से प्रॉफिट को कट कर देते हैं इस टेंशन में कि भाई ये कहीं लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये माइंडसेट को शिफ्ट करने के लिए, रीसेट करने के लिए सबसे पहले यू नीड टू एक्सेप्ट कि लॉस होने वाला है, एंड दूसरा यू नीड टू डिसाइड कि आपको कितना लॉस देना है। मार्केट डिसाइड नहीं करेगी कि मार्केट को आपसे कितना लॉस लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलिए ये चीज हमने बात कर ली, अब अपन आगे बात करते हैं। 4 पिलर्स टू बिकम एन ऑप्शन बाइंग किंग। 4 ऐसे पिलर्स मैं बताने वाला हूं, अगर इन 4 पिलर्स को आपने फॉलो किया तो ऑप्शन बाइंग का किंग बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इन 4 पिलर्स में मैं आपको ऑप्शन बाइंग का किंग बना दूंगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड देखिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस पे बहुत लोग लाइक नहीं करते तो हमारी वीडियो को रीच नहीं जाती, एंड जब रीच नहीं जाती है तो सही लोग तो वीडियो पहुंचते नहीं है। फिर लोग क्या करते हैं, लोग वो स्ट्रैटेजी ढूंढना शुरू कर देते हैं, कुछ ऐसा शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर देते हैं जिससे जल्दी पैसा बने, जबकि रियलिटी में ऐसी कोई शॉर्टकट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। सबसे पहले क्या है, मार्केट डायरेक्शन मास्टरी। देखिए आपको पता है कि आप ऑप्शन बाइंग में पैसा तभी बनाओगे जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा, और ट्रेंडिंग के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। उसके लिए मैंने आपको बताया कि भाई मोमेंटम ट्रेडिंग करके मैंने वीडियो डाला है, बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। और उसके साथ साथ एक और वीडियो है टॉप डाउन अप्रोच का, उससे मार्केट के ट्रेंड को, मार्केट के ट्रेंड के स्ट्रेंथ को कैसे पता करना है वो भी मैंने बताया है। ये 2 वीडियोस जो हैं ये आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। मार्केट ट्रेंडिंग होगा, और अगर होगा तो अच्छा होगा, बड़ा होगा, लंबा होगा, वो सब डिसाइड करने के लिए तो ये दोनों वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले एक छोटा सा सजेशन ये है कि अवॉइड ओवर कॉम्प्लिकेटिंग योर चार्ट विथ 10 इंडिकेटर्स। हमें पता नहीं क्यों एक शौक लगा रहता है कि भाई हमारा चार्ट ना बहुत ही फैंसी और बहुत ही सेक्सी दिखना चाहिए। चार्ट बनाया, चार्ट खोला, चार्ट में एक इंडिकेटर आरएसआई आ गया, एक इंडिकेटर वॉल्यूम आ गया, एक इंडिकेटर एमएसीडी आ गया, एक इंडिकेटर बॉलिंजर बैंड आ गया। मेरे भाई इतना इंडिकेटर आप लगाओगे ना तो कोई इंडिकेटर तो बोलेगा बाई कर लो, कोई इंडिकेटर बोलेगा सेल कर लो, एंड एट द एंड क्या होगा, दिमाग में आ जाएगा कंफ्यूजन, एंड आप अल्टीमेटली रैंडमली ट्रेड करोगे बिना किसी लॉजिक के, एंड आपको लॉस होगा। फिर आप इंडिकेटर्स को गाली दोगे। इंडिकेटर का काम यह बताना नहीं कि यहां बाय करो यहां सेल करो, इंडिकेटर नाम सही है, इंडिकेट करना। तो चार्ट को जितना क्लीन रख सकते हो उतना क्लीन रखो, ताकि आप बेटर तरीके से डिसाइड कर पाओ कि क्या करना है। अब चार्ट को बिल्कुल क्लीन रखना है तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे मार्केट कहां मूव करेगा। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जानना, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करती है उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने बताया उन वीडियो में सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में मैंने डिस्कस किया है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या देखते हैं। बाकी अगर आपको चाहिए कि मैं प्रॉपर वीडियो बना दूं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, एक ऐसी वीडियो बना दूं जहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए और सपोर्ट रेजिस्टेंस में बिल्कुल आप पक्के हो जाओ, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वीडियो पे करना पड़ेगा 3000 लाइक्स। अगर 3000 लाइक्स वीडियो पे आ जाते हैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला वीडियो आपको आराम से यहां पर मिल जाने वाला है। एक और पॉइंट यहां पर रह गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अंडरस्टैंडिंग आईवी मोर देन विक्स। आईवी मोर देन विक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग मिस करते हैं। क्योंकि देखिए ट्रेडिंग में ना, ऑप्शन बाइंग में सारे बेसिक सही करने से आपकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है प्रॉफिट की, बट अगर आपने कोई ना कोई एज क्रिएट कर लिया अपने ट्रेडिंग में तो प्रोबेबिलिटी पक्की होती है कि पैसा बनाने के टाइम बड़ा पैसा बनाओगे और नुकसान करने के टाइम जल्दी नुकसान काटोगे। तो आईवी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आईवी और विक्स। आईवी क्या होती है? आईवी होती है इंप्लाइड वोलेटिलिटी। आईवी होती है इंप्लाइड वोलेटिलिटी, ठीक है, ये अपनी आईवी होती है। अब विक्स और आईवी बहुत ही सिमिलर होते हैं, उनके जो काम होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बहुत सिमिलर होते हैं, बट कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। पूरी दुनिया क्या करती है? पूरी दुनिया विक्स को देखती है, क्योंकि विक्स होता है अपना वॉलेटिलिटी इंडेक्स, और जब विक्स ऊपर जाता है तो ऑप्शन के प्रीमियम इन्फ्लेट होते हैं, और विक्स जब नीचे जाता है तो ऑप्शन के प्रीमियम यहां पर गिरते हैं। तो यहां पर विक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पूरी दुनिया विक्स को देखती है। बट व्हाट आई सजेस्ट कि आप विक्स को मत देखो, आप आईवी को देखो, क्योंकि जो चीज आप विक्स को देख के कर रहे हो वो आईवी को भी देख के कर सकते हो। और कई बार ऐसा होता है कि भैया विक्स बिल्कुल नॉर्मल है, विक्स में कुछ नहीं हुआ है, आपको लगेगा कुछ तो नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, बट कई बार आईवी में आपको स्पाइक या आईवी में आपको गिरावट देखने को मिलता है, जिससे आप बेटर ट्रेड कर सकते हो। तो आईवी को समझना बहुत जरूरी है और आईवी को पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आप चाहते हैं अगेन
कि आईवी पर एक वीडियो आए, क्योंकि देखिए अगर मैं एक एक टॉपिक पर वीडियो बनाना शुरू करूं और इसी में समझाना शुरू करूं तो 4 घंटे लगेंगे इस वीडियो को कंप्लीट करने में। तो मैंने बेसिक पॉइंट्स आपको बताएं। आप क्या कर सकते हो, पहले थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो इनके बारे में, थोड़ा सा पढ़ सकते हो एंड कमेंट कर सकते हो। अगर आप चाहोगे तो जल्दी फटाफट मैं इनका भी वीडियो लेके आ जाऊंगा। एंड 3000 लाइक्स या 300 कमेंट्स अगर आ गए तो आईवी के बारे में कंप्लीट वीडियो तो बताऊंगा। साथ ही में मेरे पास एक ऐसा आईवी मेथड है जिससे आपको गेस करने की जरूरत नहीं है। आईवी मेथड आपको बताएगा कि कब ऑप्शन बाइंग करना है और कब ऑप्शन सेलिंग करना है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग गेस करते हैं कि चलो भाई ऑप्शन बाइंग कर लेते हैं, चलो ऑप्शन सेलिंग कर लेते हैं। बट मैं आपको एक ऐसा मेथड दे सकता हूं जो मेथड आपको क्लियरली बताएगा नाउ इज द टाइम टू डू ऑप्शन बाइंग, नाउ इज द टाइम टू डू ऑप्शन सेलिंग। अभी ऑप्शन बाइंग बिल्कुल नहीं करना है, अभी ऑप्शन सेलिंग बिल्कुल नहीं करना है, ये आपको एग्जैक्ट मेथड बताएगा। लेकिन जानने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में समझाने वाला हूं। एंड इस चैनल की क्वालिटी ऐसी है, इस चैनल के कंटेंट की क्वालिटी ऐसी है कि आपको पेड कोर्सेज भी आप लोगे ना तो आपको लगेगा कि यार फ्री में इतना अच्छा कंटेंट सीखने को मिल रहा है। लेकिन मैं भी चाहता हूं कि अगर हम फ्री में कुछ आपके साथ शेयर करें तो हम भी ग्रो करें, हमें भी फल मिले। मैं आपको सिखाकर फल दे रहा हूं, आप मुझे लाइक कमेंट शेयर करके फल दे सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली से क्या होगा, मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे लाइक कमेंट शेयर से, इससे हमारी वीडियो की विजिबिलिटी अच्छी होगी। यूट्यूब को लगेगा कि भाई ये कंटेंट अच्छा है, ये कंटेंट क्रिएटर अच्छा है, ये अच्छी वैल्यू दे रहा है, तो और ऑडियंस तक हम वीडियो जा पाएंगे। जो हमारा विजन है बहुत लोगों को सही इंफॉर्मेशन देना, बहुत लोगों को सही से ट्रेडिंग सिखाना, वो विजन के बहुत ही करीब हम यहां पर जा सकते हैं। ठीक है, सेकंड पिलर पर बात करते हैं जो कि होता है रिस्क मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुनिएगा यहां पर ध्यान से। वन गुड ट्रेड कैन कवर 5 स्मॉल लॉसेस इन ऑप्शन बाइंग। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बाइंग का गेम ही ऐसा है कि ऑप्शन बाइंग में आपको लॉसेस जो रखने हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे रखने हैं, स्मॉल लॉसेस। क्योंकि जिस दिन भी आपका दिन होगा ऑप्शन बाइंग में, उस दिन आप ये 5 लॉस 7 लॉस सारे लॉस को कवर करके कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना लोगे। तो ऑप्शन बाइंग अगर आपको परसू करना है, ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना है, तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये पेशेंस आपका टेस्ट करेगी। और मैंने पहले बता दिया कि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, बी रेडी टू सी लॉसेस। अगर आपको मेरा पीएनएल दिखेगा स्क्रीन पर, आपको फिर से मेरा पीएनएल दिख जाएगा स्क्रीन पर। जब आप मेरा पीएनएल देखोगे यहां पर 2023 2024 का, तो आपको लॉसेस वाले दिन भी देखने को मिलेंगे। बट मेरे में और आप में फर्क क्या है कि मैं अपने लॉस जल्दी काटता हूं क्योंकि मेरे को गलती का अंदाजा हो जाता है। आप लॉस होप में नहीं काटते हो क्योंकि कुछ ना कुछ बदल जाएगा। कई बार बदलती हुई चीजें, बट उससे गंदी आदत लग जाती है कि भाई लॉस काटना ही नहीं है, स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करना, रिस्क मैनेज करना ही नहीं है। एंड इवेंचुअली वो गलती आपको बहुत बड़ा और बहुत ही एक्सपेंसिव कॉस्ट यहां पर करती है। ठीक है, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप रिस्क को सही से मैनेज करोगे, लॉस को सही टाइम पे काटोगे, तो दिन एक आने ही वाला है जहां पर आप बड़े प्रॉफिट बनाओगे। जो 5 लॉस है उसको तो कवर करके आप अच्छा प्रॉफिट भी यहां पर बना सकते हो। लेकिन लॉस को कंट्रोल रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बार बार मैं स्ट्रेस कर रहा हूं। डिसाइड बिफोर हैंड व्हाट परसेंटेज ऑफ कैपिटल यू आर विलिंग टू रिस्क। देखिए आपको समझना पड़ेगा कि जैसे मैंने क्या बोला, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट इज द लॉस यू आर गोइंग टू गिव टू द मार्केट। आप जब ट्रेड प्लान करते हो तो हम लोग हमेशा प्रॉफिट की बात करते हैं, बट हमें हमेशा लॉस की भी बात करनी चाहिए एंड लॉस के बारे में पहले सोचना चाहिए। तो अगर आपने डिसाइड किया कि भाई ठीक है, इन केस अगर मेरा ट्रेड काम नहीं करता है तो मेरे को लॉस होगा, तो कितना परसेंटेज मेरे को कैपिटल का नुकसान करना है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आई वुड रिकमेंड 1 to 2% मैक्सिमम ऑफ योर कैपिटल। 2 लाख का कैपिटल है तो 2 से 3,000 4,000 मैक्स टू मैक्स आपको नुकसान करना है। और अगर आप पोजिशनल कर रहे हो तो मैक्स टू मैक्स 5%, ये मैक्स है। आई वुड रिकमेंड पोजीशन में भी आप 2 से 3% ज्यादा रिस्क ना करो, बट बहुत अगर हाई कन्विक्शन है तो 5% ज्यादा रिस्क नहीं करना है। कि अगर 2 लाख का कैपिटल है तो 10,000 से ज्यादा का नुकसान हो ही नहीं सकता। 10,000 1 रुपए का नुकसान नहीं होना चाहिए, 10,000 के अंदर ही नुकसान होना चाहिए। तो अगर आप पहले से डिसाइड कर लो कि इतना ही लॉस होने वाला है तो टेंशन फ्री रहो। आपको पता है भाई कि अगर ट्रेड वर्स्ट केस क्या हो सकता है किसी ट्रेड में, कि आपको नुकसान हो सकता है, तो यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस। तो जब वो नुकसान होगा भी तो आपको वैसा शॉक नहीं लगेगा जैसा आपको अभी लगता है। एंड आपको ये लॉस को बिल्कुल नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। लोग ट्रेडिंग में पैसा इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई मेरे को परफेक्शन चाहिए, जबकि रियलिटी में परफेक्शन डजंट एग्जिस्ट। 10 में से 10 ट्रेड किसी के सही नहीं होते। चाहे आप कोई दुनिया के कोई भी ट्रेडर को उठा के देख लो, जाके कोई दुनिया के कोई भी इन्वेस्टर को उठा के देख लो, किसी श्योरिटी मार्केट में नहीं है। मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में, श्योरिटी नहीं है मार्केट में। इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, एंड प्रोबेबिलिटी के हिसाब से यू कैन मेक मिस्टेक्स, यू विल मेक मिस्टेक्स। तो आप उन मिस्टेक्स को पहले से ही प्लान कर लो कि ये मिस्टेक मेरे को कितना कॉस्ट करने वाला है, ताकि फ्यूचर में जाके रिग्रेट ना हो। ठीक है, नंबर 3, थर्ड पिलर क्या है, ऑप्शन बाइंग किंग साइकोलॉजी। इस वीडियो का मेन मकसद क्या है, आपको ऑप्शन बाइंग का किंग बनाना है। तो अगर आपको ऑप्शन बाइंग का किंग बनाना है तो वो साइकोलॉजी किंग वाली डेवलप करनी पड़ेगी।
और किंग की साइकोलॉजी क्या होती है? किंग की साइकोलॉजी ये होती है, सबसे पहले यू डोंट लूज मनी बिकॉज ऑफ नॉलेज बट बिकॉज ऑफ इमोशंस। कई बार ना आप नॉलेज के चलते नुकसान नहीं करते हो, बट आपके इमोशंस इतने हावी हो जाते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपके इमोशंस इतने हावी हो जाते हैं कि आपको दिखता है कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूं, आपको दिखता है कि मेरा ट्रेड गलत है, आपको दिखता है कि यहां ट्रेड काटना चाहिए, बट आप उस इमोशंस के इतना भर जाते हो कि आप बस उम्मीद करते हो कि भगवान बस देख लेगा, कुछ तो हो जाएगा, रिवर्सल आ जाएगा। आप स्टॉप लॉस को टालते जाते हो टालते जाते हो। एक टाइम ऐसा आता है जहां पर आपकी जेब और जहां पर आपका कैपिटल खाली हो जाता है ना, आपको अल्टीमेटली सरेंडर करना पड़ता है मार्केट की तरफ। तो वो चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कभी भी इमोशंस को आपको बीच में आने नहीं देना है ट्रेडिंग में, वरना आप पैसा नहीं बना सकते। ट्रेडिंग में अगर पैसा बनाना है, इमोशंस की कोई जगह नहीं है। इमोशनल लोग ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना सकते। तो जब ट्रेडिंग में आप आ रहे हो, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, इमोशंस को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है। एंड उसके लिए जैसे मैंने बताया कि अगर आप सिस्टम, प्रोसेस, ट्रेड में कितना नुकसान होगा, सारी चीज पहले से रेडी करके रखोगे, सो यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट अगर चीजें आपके फेवर में नहीं जाती। नॉट एवरी डे कैन बी ट्रेंडिंग एक्सेप्ट दैट एंड पिक एंड चूज योर डे। जैसे मैंने बताया कि हर दिन ट्रेंडिंग नहीं हो सकता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं रोज ट्रेड नहीं कर सकता हूं। एंड जो भी आपका सेटअप है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग है। अब इसका एक मैं तरीका बताता हूं आपको, बहुत सिंपल। देखिए, ट्रेंडिंग मार्केट होता है, साइडवेज होता है, वोलेटाइल होता है। तो अगर एक दिन मार्केट ट्रेंडिंग हो गया तो अगले दिन मार्केट ट्रेंडिंग होने के चांसेस आर लेस। ठीक है, अब मान लीजिए मार्केट अगर 2 दिन या 3 दिन साइडवेज हो गया तो अगले दिन इसके साइडवेज होने के चांसेस लेस। अगर 2 दिन मार्केट वोलेटाइल हो गया तो अगले दिन मार्केट के वोलेटाइल होने के चांसेस इज लेस। तो आपको ट्रेंडिंग, एक तो आपका सेटअप रहेगा जिसको देख के आप समझ सकते हो कि भाई यहां पर ट्रेंडिंग वाला मूव बन रहा है कि नहीं बन रहा है। दूसरा, जब भी आपको ट्रेंडिंग मार्केट के लिए ट्रेड करना है तो एटलीस्ट 2 से 3 दिन पहले मार्केट ने ट्रेंडिंग किया होगा। लास्ट 2 दिन में अगर मार्केट ने ट्रेंडिंग मूव किया है और आप अगले दिन ट्रेड करने की सोच रहे हो ऑप्शन बाइंग, तो आप गलत सोच रहे हो। अगर आपको ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करना, अगर आपको बड़े मूव्स कैप्चर करने हैं, तो एटलीस्ट लास्ट 1 से 2 दिन मार्केट में बिल्कुल साइलेंस होना चाहिए, या तो साइडवेज या तो मार्केट वोलेटाइल होनी चाहिए। एंड प्लस जैसे मैंने बताया, ये बस एक तरीका है कब ट्रेड करना, कब ट्रेड नहीं करना। इवेंचुअली आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर मेथड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है फिक्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स इन अ वीक। देखिए, जैसे मैंने बताया ना आपको, इमोशंस को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूल्स लाना पड़ेगा। हमारे सोसाइटी में भी बहुत सारे रूल्स हैं। ठीक है, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने के रूल्स होते हैं। जब हम रोड पे चलते हैं, रोड पे चलने के रूल्स होते हैं। जब हमें रोड क्रॉस करना है तो जेब्रा क्रॉसिंग रहती है। जब हमें ट्रैफिक को मैनेज करना है तो ट्रैफिक अपनी ट्रैफिक लाइंस होती हैं, ट्रैफिक पुलिस होती है और ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली हम लोग लाइफ में भी बहुत सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि ऊपर वाले को पता है और बड़े लोगों को पता है कि अगर इंसान रूल्स फॉलो नहीं करेगा तो इंसान जानवर से कम नहीं, इंसान फिर हैवानियत पर उतर जाएगा, इंसान कुछ देखेगा नहीं। तो हमें रूल्स के थ्रू सराउंड किया जाता है। जब हम रूल्स को फॉलो करते हैं तो हमारे लिए भी चीजें आसान होती हैं, आपके लिए भी चीजें आसान होती है और बाकी सबके लिए चीजें आसान होती हैं। तो ट्रेडिंग में भी अगर आपको पैसा बनाना है, यू नीड टू मेक रूल्स फॉर योरसेल्फ। यहां पर रूल आपके लिए कोई बनाएगा नहीं, यहां पर कोई रूल नहीं है, आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जितना जल्दी आप रूल्स को क्रिएट करोगे उतना हाई चांस है कि आपको सक्सेस मिलेगी। और रूल्स में जैसे मैंने बताया, कितना परसेंटेज कैपिटल आपको रिस्क करना है, आपका मैक्सिमम लॉस क्या होना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत लोग ओवर ट्रेडिंग के जालों फंस जाते हैं कि लॉस छोटा छोटा ले रहे हैं, बट एक दिन में 10 ट्रेड मार रहे हैं, एक दिन में 20 ट्रेड मार रहे हैं, ऑर्डर बुक 400 ऑर्डर्स मार दिया, एक दिन में 500 ऑर्डर्स मार दिया, तो वो बेवकूफी है। उससे बचने के लिए व्हाट आई सजेस्ट कि आप पहले ही डिसाइड कर लो और अभी ही डिसाइड कर लो कि एक वीक में मैं मैक्सिमम कितने ट्रेड लूंगा। माय रिकमेंडेशन वुड बी इट शुड नॉट बी मोर देन 5 या उससे कम। 5 या उससे कम ट्रेड लेना है एक हफ्ते में, यानी प्रतिदिन एक ट्रेड। और प्रतिदिन एक ट्रेड का मतलब क्या, जरूरी नहीं कि उस हर दिन एक ट्रेड करना। हो सकता है एक ही दिन में आपको 3 ट्रेड मिल गया, एक ही दिन में आपको 2 ट्रेड मिल गया, बट मैं ये बोल रहा हूं कि मेरा सजेशन ये आपसे, बाकी आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एक हफ्ते में 5 ट्रेड से ज्यादा पंच नहीं करना चाहिए। ये डिसिप्लिन अगर आप 2 महीने फॉलो करोगे, अपने आप आपकी आदत बन जाएगी। अभी जो मैं बता रहा हूं वो सुनने में अच्छा लगता है, आपको पता भी सही बोल रहा हूं, बट इसको फॉलो अप नहीं करोगे। जो फॉलो करेंगे 2 महीने करेंगे, तीसरे महीने से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके हैबिट का पार्ट बन जाएगा। तो मेक श्योर कीजिएगा आप इसको फॉलो डेफिनेटली करें। और जो अपना लास्ट पिलर है ऑप्शन बाइंग किंग का, वो है रिस्क रिवॉर्ड माइंडसेट। जैसे हमने बताया कि ऑप्शन बाइंग में 10 में से 4 बार ही पैसा बनेगा, 10 में से 3 बार ही पैसा बनेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिस्क रिवॉर्ड के लिए व्हाट आई सजेस्ट कि भैया 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए होना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा आपके अगेंस्ट है। 1:2 1:3 का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर आप ऑप्शन बाइंग ट्रेड ले रहे हो तो प्रोबेबिलिटी में आपको पहले ये देखना है कि क्या प्रीवियस डे मार्केट ट्रेंडिंग हुआ है। अगर प्रीवियस डे मार्केट ट्रेंडिंग हुआ है तो अगले दिन मार्केट की ट्रेंडिंग होने के चांसेस कम है, तो वहीं पर प्रोबेबिलिटी आप कम कर रहे हो। ऊपर से ऑप्शन बाइंग की प्रोबेबिलिटी अलग कम है, ऊपर से आप गलत स्ट्राइक प्राइस पिक करोगे तो आप प्रोबेबिलिटी को और कम कर रहे हो। ये सारी चीजें वीडियो देखने के बाद अगर आपने ठीक कर ली तो फिर आपको क्या करना है, रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस करना है। रिस्क रिवॉर्ड का मतलब कि भैया अगर नुकसान होता है तो कितना होगा और अगर प्रॉफिट होगा तो कितना होगा।
तो अगर नुकसान आप 100 रुपए का ले रहे हो तो मेक श्योर करो जब प्रॉफिट करो तो 200 या 300 करो, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, एक आपका ऑप्शन बाइंग का ट्रेड आपकी 4 से 5 लॉसेस को कवर कर सकता है। वो ऐसे ही कवर करेगा जब आप रिस्क रिवॉर्ड को अच्छा रखोगे। तो स्टार्टिंग में मैं क्या रिकमेंड करूंगा, स्टार्टिंग में आइडियली तो आपको 1:3 1:4 रखना चाहिए, बट स्टार्टिंग में हो सकता है आप उतना बड़ा मूव कैप्चर ना कर पाओ, या उतना बड़ा मूव आते आते आपकी हालत खराब हो जाए, आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाए। तो स्टार्टिंग में 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखो। जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाते हो, जैसे जैसे आपका पैसा बनते जाता है, आप उस रिस्क रिवॉर्ड को 1:2 की जगह 1:3 रखो। 1:3 का मतलब 100 रुपए का नुकसान 300 का प्रॉफिट, 100 रुपए का नुकसान 300 का प्रॉफिट, 100 रुपए का नुकसान 300 का प्रॉफिट। यानी 3 गलत ट्रेड करने के बाद एक ट्रेड ही वो 3 गलत ट्रेड का प्रॉफिट आपका रिकवर कर जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। उसके बाद किंग का माइंडसेट क्या होता है, यू डोंट चेज। जो किंग होते हैं, जंगल के किंग कौन होते हैं, जंगल के किंग होते हैं शेर। तो शेर कभी भी चेज नहीं करते हैं, शेर हमेशा क्या करते हैं, हंट करते हैं। तो एज अ ऑप्शन बाइंग किंग आपको चेज नहीं करना है मार्केट के मूव्स को, आपको हंट करना है। जहां पर हाई प्रोबेबिलिटी मूव्स दिखा, जहां पर अपॉर्चुनिटी दिखी, जहां पर बड़ा मूव दिख रहा है आपको, तो आपको हंट करना है, तभी आप ऑप्शन बाइंग में अच्छा कर सकते हो। एंड किंग्स क्या नहीं करते हैं, जो ऑप्शन बाइंग के किंग है वो क्या नहीं करते हैं, सबसे पहली बात वो एवरेज डाउन नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई ट्रेड 100 के प्रीमियम पे लिया, जो कि आपको लेना तो पहली बात वो भी नहीं है, आपको इन द मनी जाना है। लेट सपोज आपने 220 के प्रीमियम पे बाई किया और आपका स्टॉप लॉस है 190 का, तो आप क्या करोगे, जब ये 200 पे आएगा या 205 पे आएगा तो आप और क्वांटिटी ऐड कर रहे हो, और आपको क्या लगता है सर मेरा एवरेज बेटर होगा, मार्केट रिकवर करेगी तो मेरे को ज्यादा प्रॉफिट होगा। बट दिस इज अ रॉन्ग माइंडसेट, दिस इज नॉट अ किंग माइंडसेट। क्यों? क्योंकि जब आपने 220 पे ट्रेड लिया, यानी वो प्रीमियम आपको अच्छा लग रहा था कि यहां से ये प्रीमियम ऊपर जा सकता है। जब ये प्रीमियम ऑटोमेटिकली आपके स्टॉप लॉस से करीब जा रहा है, इसका मतलब मार्केट बता रही है, मार्केट इंडिकेट करे अपने भाषा में कि भाई तुम्हारा ट्रेड, तुम्हारा अप्रोच गलत है। तो आप अपने लॉस वाले ट्रेड को, लॉस मेकिंग ट्रेड में और नुकसान क्यों भरना चाह रहे हो और क्वांटिटी क्यों ऐड करना चाह रहे हो। तो आपको एवरेज डाउन नहीं करना, बल्कि अगर आपको ऑप्शन बाइंग में एवरेज करना है तो हमेशा एवरेज अप कीजिए। पहले मार्केट को प्रूव करने दीजिए कि आपका जो सोच है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो आपका ट्रेड है वो सही डायरेक्शन में है। तो फॉर एग्जांपल आपने 220 के प्रीमियम पे बाई किया, 190 का स्टॉप लॉस है, आपको नीचे कुछ नहीं करना। अगर ये प्रीमियम फॉर एग्जांपल आपका 300 का टारगेट है, अगर ये प्रीमियम 220 से 240 गया, यहां पर कुछ क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं, इससे आपका एवरेज बढ़ेगा। बट यहां पर आपका कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ने वाला है, क्योंकि मार्केट ने पहला पड़ाव है वो मार्केट ने आपके फेवर में डाला है। मार्केट ने आपको बताया कि जो आपने सोचा वो सही सोचा है एंड आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हो। तो अगर आप एवरेज अप करोगे तो यहां से मार्केट मोमेंटम के साथ और ऊपर निकल सकता है। माइंडसेट डिफरेंस, माइंडसेट को चेंज करना बहुत जरूरी है, यानी ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो कि हर एक ऑप्शन बायर करता है। तो एवरेज डाउन आज से बिल्कुल नहीं करना है, अगर करना है तो एवरेज अप करना है। दूसरा, हीरो जीरो ट्रेडिंग। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि बोलेंगे हीरो जीरो ट्रेड करो, हीरो जीरो ट्रेड करो। देखिए, हीरो जीरो ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी अगर मैं बनाऊंगा, जो कि मैं बनाऊंगा, बिल्कुल बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि व्यूज आते हैं उससे। बट अगर मैं ऑनेस्टली आपसे बोलूं, हीरो जीरो स्ट्रैटेजी होती है, इट्स अ वेस्ट, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट्स अ वेस्ट ऑफ योर मनी। यार, ट्रेडिंग ना एक बिजनेस है, लॉटरी नहीं है। हीरो जीरो मतलब क्या होगा, या तो बनेगा या तो जाएगा, या तो बनेगा या तो जाएगा। अगर हीरो जीरो करना है ना, तो एक काम करो, गोवा की फ्लाइट टिकट बुक करो, आराम से पैसे लेके जाओ कसिनो में एंड वहां पर हीरो जीरो करो। इंस्टेंट आपको मजा भी आएगा, इंजॉय भी करोगे, इंस्टेंट रिजल्ट भी दिखेगा। स्टॉक मार्केट हीरो जीरो करने की जगह नहीं है। और कोई आपको वो करने को सिखा रहा है, बता रहा है, तो पहली बात बच के रहिएगा। वो अपना फायदा देख रहा है, आपका नुकसान देख रहा है, और उसको आपके प्रॉफिट से या नुकसान से मतलब ही नहीं है। तो हीरो जीरो बिल्कुल अवॉइड करना है, सेंसिबली ट्रेडिंग करना है। किसी भी इंसान को टेलीग्राम के, यूट्यूब पे कोई कॉल दे रहा, कोई टिप दे रहा, यहां बाय कर लो, यहां सेल करो, उससे दूर रहना है। अल्टीमेटली इतना अगर दूर आप वीडियो में आए हो तो इसका मतलब आपके सीखने का इंटेंट है। जब सीखने का इंटेंट है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट वो मेहनत, वो स्ट्रगल, वो टाइम इन्वेस्ट जो आप करोगे, दैट विल बी वर्थ इट। अगर आप शॉर्टकट ढूंढोगे कि कोई मेरे को बता दे, थाली में परोस करके दिखा दे, इट इज नॉट पॉसिबल। किसी की कॉल, किसी के टिप्स काम नहीं आने वाले। अल्टीमेटली कॉल टिप्स वाले खुद कॉल टिप्स बेचकर पैसा कमा रहे हैं, खुद ट्रेड करके पैसा नहीं कमा रहे हैं। एंड कभी भी अपने प्लान को डिसऑबे मत कीजिए। इसका मतलब यह है कि जो भी आपने अपना सोचा है, जो भी आपने प्लान किया है, आपको उसको फॉलो करना, जो भी आपने रूल्स बनाया है, आपको उसको फॉलो करना है। एंड फाइनल रोड मैप क्या है? फाइनल रोड मैप ये है कि जो मैंने वीडियो बनाया उसको समराइज अच्छे से कीजिए, समझ में नहीं आया उसको दोबारा देखिए, रोक रोक के देखिए। उसके बाद जब देख लिया वीडियो, चाहे आप कोई भी हो, क्योंकि अगर आप ऑप्शन बाइंग में स्ट्रगल कर रहे हो तभी आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपको ऑप्शन बाइंग में कंसिस्टेंसी नहीं तभी आप वीडियो देख रहे हो, तो स्टार्टिंग में क्या करो, 6 महीने का प्लान बनाओ। 6 महीने में पहले 2 महीने क्या करना है? पहले 2 महीने सबसे पहले रूल्स बनाओ। रूल्स क्या बनाना है? कितना ट्रेड करना है हफ्ते का, कितना रिस्क लेना है, एक ट्रेड में कितना नुकसान होगा, कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है और कितने लॉट ट्रेड करना है, ये सब डिसाइड कर लो। ठीक है। उसके बाद
आपकी एक स्ट्रैटेजी बनाओ। अब स्ट्रैटेजी बनाने के लिए क्या कर सकते हो, मैंने जो टॉप डाउन अप्रोच का वीडियो बनाया है, मोमेंटम ट्रेडिंग का वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देखो अच्छे से प्रॉपर्ली, उस वीडियो का हेल्प लो, वहां से स्ट्रैटेजी बनाओ। उसके बाद एक लॉट से ट्रेड करो 2 महीने, सिर्फ एक लॉट से। पैसा बनाना हमारा एम नहीं है। हम लोग क्या होता है ना, कुछ सीखते हैं, चलो 10 लाख से करते हैं। मेरे भाई अगर आप नुकसान वहां करोगे तो आपका 10 लाख का नुकसान होगा। यहां पर कुछ गलती भी करोगे आप तो आपको एक लॉट से कितना ही नुकसान हो जाएगा। तो कोई भी चीज को कंफर्म करने के लिए पहले छोटे लॉट से ट्रेड करके अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। एक बार कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, फिर लगाओ ना 10 करोड़ रुपए। कौन रोक रहा है आपको? कोई नहीं रोकने वाला है। ना पैसा रोकेगा आपको, ना सरकार रोकेगी आपको, ना मैं रोकूंगा आपको। बट स्टार्टिंग में पूरा का पूरा पैसा लगाना हाफ हार्टेडली, ये गलत अप्रोच है। ठीक है, तो पहले 2 महीने ये करना है। उसके बाद 2 महीने में आप बहुत गलतियां करोगे, आप बहुत सारी चीजें फिगर आउट करोगे, देखोगे आपके लिए क्या सूट कर रहा है, क्या सूट नहीं कर रहा है, किस टाइम पे ऑप्शन बाइंग करना अच्छा है, किस दिन ऑप्शन बाइंग करना अच्छा है, एक्सपायरी के दिन ऑप्शन बाइंग करना कैसा है, ये सब कुछ आपको समझ में आएगा। ये मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ये आपको खुद फिगर आउट करना है। एक बार आपने फिगर आउट किया, उसके बाद आप अपने दिन सेलेक्ट करना शुरू करो कि किस दिन ट्रेड करना है, कौन सा सेटअप जब कैसा बनता है तो ट्रेड करना है। आपने दिन सेलेक्ट किया और थोड़ा सा लॉट साइज को बढ़ाओ, जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। एक की जगह 2, 2 की जगह 3 से ट्रेड कर सकते हो। एंड 5वें और 6ठे महीने क्या करना है, आपको धीरे धीरे करके स्केल करना है और डेटा को देखना है। डेटा क्या होता है? डेटा ये होता है भाई, सबसे पहले जर्नल करना स्टार्ट करो, ट्रेडिंग जर्नल बनाओ। ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाते हैं? जाकर YouTube पे, गूगल पे चैट जीपीटी करो और ट्रेडिंग जर्नल में रोज अपने ट्रेड्स को मार्क करना शुरू करो, रोज अपने ट्रेड को डॉक्यूमेंट करना शुरू करो, तभी आपको डेटा निकलेगा। आज तो कल तो एआई का जमाना है। एआई का जमाने से आप इतनी सारी चीजें आसान हो सकती हैं कि आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि मैं ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना सकता हूं। इसको फिगर आउट करो एंड इस वीडियो को अच्छे से देखना आप लोग, तो बहुत क्लैरिटी मिलेगी। ये वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली मेरे को कमेंट सेक्शन में ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिएगा। कोई अगर अलग टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।